चित्रा जी, ऐसा है, महाराष्ट्र के ऊपर ज्ञान ना तो मैं आपसे सुनूंगी ना ज्ञान मैं सुधांशु जी से सुनूंगी। लेकिन अगर एंकर भी आपसे सवाल पूछेगा तो उद्धव ठाकरे का तो पूरा का पूरा वर्चस्व महाराष्ट्र को लेकर। अब आपसे मैं यूपी का सवाल तो पूछूंगी नहीं, आप बेवजह नाराज हो गए मेरे ऊपर। हमने ये भी देखा है किस तरीके से टेलीविजन चैनल्स ने जस्टिफाई किया कि कैसे इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल और पार्टी नाम उन दूसरे को दे देती। हेलो जी, कैसे हो सब? बढ़िया हो या बढ़िया रहा करो, अपने और अपने परिवार की सेहत का रख लिया करो ख्याल। एनीवे दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले अब मजा कटेगा। तो आज हम किस चीज़ पे मज़ा काटेंगे? आज हम मज़ा काटेंगे अंधभक्तों पर, आज हम मज़ा काटेंगे गोदी मीडिया पर। तो भैया ज़्यादा समय नहीं खराब करते, इस वीडियो को देख लेते हैं और देखते हैं कैसा मज़ा हो गया है इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करते, सबसे पहले इस रिएक्शन वीडियो को देख लेते हैं। और इस वीडियो पे आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। कहाँ पे आपको पता है ना, आपको रिएक्शन देना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। विपक्षी दल संख्या बल में इस बार बहुत मजबूती के साथ कदमताल करने वाला है। ऐसे में क्या है सरकार की तैयारी? स्पीकर से लेकर तमाम मुद्दों पर वो अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। देखिए, सड़क पे बात करने और संसद में बात करने में नियम, मर्यादा और व्यवस्था तीनों का ही अंतर है। यदि विपक्षी दल पिछली लोकसभा के समय में जिस प्रकार के अवांछित और अशोभनीय दृश्य देखने को मिले, उस परंपरा को छोड़कर एक स्वस्थ बहस की परंपरा में आगे आए तो उचित होगा। संख्या बल के साथ आइए, परंतु बवाल के साथ मत आइए। यहां पर एक मौका होता है, सदन के पटल पर अपनी बात रखिए और इस ढंग से विषय को रखने का प्रयास करिए। इसीलिए जनता चुन के भेजती है। तो मुझे लगता है कि वो विषय को रखें तो बेहतर होगा। परंतु मुझे कभी कभी मन में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार विषय रखने को नहीं होता तो बवाल करने में उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली लोकसभा में एक पूरा सत्र इस विषय पे चला गया कि किसान कानून वापस लेने चाहिए। जब हम लोगों ने कहा कि चर्चा करिए, उनका न कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी वापस ले लिए, तो संसद में इसलिए बवाल हुआ कि चर्चा क्यों नहीं की गई, बगैर चर्चा किए वापस क्यों ले लिया गया। ये जाके कोई रिकॉर्ड पे चेक कर सकता है। यह दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था हंगामा होना चाहिए। पर अब मैं कहना चाहूंगा, बीत गई सो बात गई, अब छोड़िए। अगर आपको लगता है कि जनता ने आपको अधिक संख्या दी है तो अधिक दायित्व भी दिया है, अधिक दायित्व दिया है तो उस दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वाह करें। यह उचित रहेगा आपकी पार्टी के हित में भी और लोकतंत्र के हित में भी। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा है कि संख्या बल दिया है तो सिर्फ बवाल ही बवाल पर केंद्रित नहीं हो पार्टियां, और आप लोगों की जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है। किस तरह की उम्मीद इस बार के संसद सत्र से? देखिए, अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती पहले 2 टर्म्स में, तो तीसरे टर्म में बहुमत से दूर नहीं होते। और ये पिछले सत्र की बात कर रहे हैं, बवाल की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने किसानों के ऊपर कानून के बारे में बात की कि हमने उसके ऊपर बवाल मचाया था। आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान कानून लाते हैं और आप कहते हैं इस पर चर्चा हो, बगैर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से जाए हुए, बगैर ये बिल पहले लेजिस्लेटिव जो स्क्रूटनी है वो पास किए, आप कहते हैं हमें बवाल नहीं मचाना चाहिए। आज यही आपके अहंकार है। और आज भी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी ये लोग अहंकार से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी अहंकारी बातों से। दूसरी बात मैं कहूंगी, हाँ, हमें संख्या दी है, हमें संख्या के साथ साथ ये जिम्मेदारी दी है कि इनके आते ही पिछले 1 हफ्ते में ही, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है इनको आए हुए, सरकार बनाए हुए, उसमें हमने देखा किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हुए हैं। मणिपुर का जो हमला चल रहा है, मणिपुर में जो आग लगी हुई है वो भी बुझा नहीं पा रहे हैं। फिर पेपर लीक हो रहे हैं, एक एग्जाम अभी कैंसिल कर दिया गया है रखवाकर, ट्रेन क्रैश हो जाता है, और आप कहें कि आप तो सिर्फ सदन में आइए सिर्फ मुस्कुराते हुए, इन मुद्दों को नहीं उठाएं हम। और हम मुद्दों को उठाएंगे, हमें, क्योंकि ये जनता ने हमें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो आपको बहुमत से दूर नहीं रखा होता। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी कि जिस तरीके से अभी भी ये सवाल जवाब हो रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग वही फीलिंग से आ रहे हैं कि अगर हमने आवाज उठाई जनता की तो 150 से ज्यादा सांसद को हमने पहले भी सस्पेंड किया है, हम अभी भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के माहौल ना बनाइए, क्योंकि अब भी आप भी किसी के समर्थन पे अपनी सरकार बना रहे हैं, आप अपने आप वो मेजोरिटी लेकर नहीं आए हैं। सुधांशु जी, बार बार विपक्षी दलों की ओर से आपको याद दिलाया जाएगा कि देखिए पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी नहीं आई है सदन में, और भी जो आरोप उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर लगाए हैं उस पर भी जवाब। देखिए, संख्या बल के ऊपर गजब का तर्क दिया जाता है विपक्ष के द्वारा। मतलब हमारे गठबंधन को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो हमारे लिए तो सबक है। और थर्ड अटेम्प्ट में 100 का अंक नहीं छू पाए, उनके लिए बहुत गजब है। मतलब तीनों बार का मिला के कांग्रेस 52, 44 और 99 मिला के कुल इतनी सीटें नहीं है 240 जितनी हमारी आज तक है। और मैं पुनः कह रहा हूं, 1984 में जब इंदिरा जी की दुखद हत्या के साए में हुए चुनावों को छोड़ दें तो आज तक 40 साल में कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली। नरसिम्हा राव के समय में 232 थी, बाद में बाई इलेक्शंस होते हुए वो 240 टच किए थे। उसके बावजूद संख्या बल, और मैं संख्या पर एक बात कहना चाहता हूं भाई, आपने कहा अभी तो चुनाव हुए 15 ही दिन हुए हैं, रिजल्ट आए हुए, तो एक गठबंधन तो टूट गया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक घोषणा कर दी कि कांग्रेस से गठबंधन समाप्त। तो फिर आप ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों की 13 सीटें पंजाब की को जोड़ रहे हैं अपने में भाई। अब हटाइए वो 13 सीटें, आप कहिए 232 से हमारा संख्या 219 रह गई। और अन्यथा जो आप कहना चाहते तो बताइए, अभी प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ने जा रही हैं वायनाड से, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ है? नहीं है तो कम्युनिस्ट पार्टी के खाते की सीटें अपने में जोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी जी इनके खिलाफ चुनाव लड़ी हैं, उनकी 29 सीटें अपने में जोड़ रहे हैं। महोदय 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के हैं, और अभी भी ये कहेंगे। और 13 सीटें ऐसी जिसपे कि ओपनली कह दिया गया गठबंधन समाप्त है। इसलिए संख्या बल का जो भ्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत में शिजरा आपका बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि औपचारिक रूप से आपका गठबंधन सहयोगी छोड़ के चला गया। इधर हमारी तरफ सारे गठबंधन सहयोगी ने पूरे गरिमा मर्यादा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हम आगे बढ़े हैं। तो ये अंतर दोनों को साफ दिखाई पड़ रहा है जनता को। प्रियंका जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ, मैं बस एक सिंपल चीज कहूंगी, संख्या की बात हमने नहीं शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आकर कहा था कि 370 भारतीय जनता पार्टी लाएगी, 400 पार एनडीए करेगी। तो इसलिए संख्या बल बार बार आपको जताना जरूरी है भाई साहब, इसलिए बोल रही हूं। और मैं चाहती हूं आप इसी अहंकार से रोज आकर टेलीविजन चैनल पे जनता को याद दिलाएं कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो फिर भी सरकार बनाए बैठे हैं। तो जैसे कि जनता जाने कि उनको और पुरजोर तरीके से आकर वोट करना पड़ेगा और आप जैसी अहंकारी सरकार को हटाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो अभी बता रहे थे 1984 से इनको नहीं मिला है, इसको नहीं मिला है, उसको नहीं मिला है। आपकी भी जो पहली सरकार बनी थी एनडीए की सरकार, वो भी क्राइसिस पे थी, जो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मैं बस यही कहूंगी कि अगर जिम्मेदारी विपक्ष को मिली है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। तीसरे टर्म में एटलीस्ट अपनी भूलों का सुधार करने की कोशिश करिए, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र रखिए। और जो ये आप चुनाव भी जीते हैं, चुनाव सिर्फ आप और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, आपके टूल किट में मीडिया थी, आपके टूल किट में इलेक्शन कमीशन था, आपके टूल किट में ईडी था, आपके टूल किट में आईटी था, आपके टूल किट में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे। आपके पास क्या क्या नहीं था, फिर भी आप अगर 240 पे आ गए तो आप समझिए जनता की ये बड़ी आपके मुंह पे थप्पड़ है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जिम्मेदारी से बर्ताव करिए, वरना आपका भी पैकअप करा देंगे। और अभी तो मैं एक और चीज कहूंगी कि आपके दो अलायंस पार्टनर्स है। कुछ दिन पहले खुद अर्जुन राम मेघवाल ने यूसीसी की बात की थी, तभी राजीव कुमार रंजन जी की पार्टी के आकर केसी त्यागी जी ने कहा था कोई यूसीसी की चर्चा नहीं होगी बगैर हमसे विचार विमर्श करें। तो ये तो अभी हनीमून पीरियड है, आने वाले दिनों में जो जो बिल्स आएंगे उसमें क्या इनका रवैया रहेगा वो जनता को पता चलेगा। आएंगे विपक्ष और सत्ता पक्ष कोई शत्रु पक्ष नहीं होते हैं कि दोनों में शत्रुता है। दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के एक दूसरे से सलाह मशवरे से योजनाएं बनानी चाहिए। इस बार आपको संसद का माहौल बदला बदला नजर आएगा। इस बार वो तानाशाही नहीं चलेगी जो पहले चलती थी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी के बयानों से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का सम्मान ये अब भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सारे अभी अपने वक्तव्य में तीन बार वो बोले, तीनों बार विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, विपक्ष को कोसा है, विपक्ष को ये हंगामा करेंगे। आपको कैसे पता चल गया पहले ही हंगामा करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे? ऐसी भावनाओं से लोकतंत्र नहीं चलता है। विपक्ष का सम्मान करना सीखिए। इस बार देश की जनता ने जो जनादेश दिया है
हम भी घबराए हुए थे और देश के बहुत लोग घबराए हुए थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, सामाजिक न्याय की दिशा को पलट देंगे। लेकिन इस भारत देश की महान जनता ने ऐसा जनादेश दिया है कि ना तो सत्ता पक्ष तानाशाही कर पाएगा और विपक्ष सरकार बनाने से पीछे रह गया। तो इस ऐसे दौर में चाहे सरकार बेशक एनडीए की बनी है, मोदी जी की बनी है, लेकिन हम इसलिए प्रसन्न हैं कि इस बार संसद में लोकतंत्र दिखाई देगा, पुरानी परंपराएं दिखाई देंगी, संसद में चर्चा होगी। एक से एक शानदार नेता चुनाव जीत के संसद के अंदर आए हैं, एक से एक शानदार वक्ता आए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जमीनी मुद्दों की समझ है, जिन्हें देश की जनता के भावनाओं की समझ है। तो इस बार मैं बहुत आशान्वित हूं और मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता पक्ष को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। केवल विपक्ष को गाली देने से आप मजबूत नहीं होंगे, देश को मजबूत करने के लिए कुछ सोचिए, कुछ योजनाएं बनाइए।